आखिर क्यों एक टीचर ने किया अपने ही स्टूडेंट में फर्क? किसे चैलेंज देकर एक नए खतरे को मोल ले बैठी थी अनिका? आखिर क्यों रिया ने किया स्कूल में बेहोश होने का नाटक? जैसे ही अनिका ने रिया का पल्स चेक किया, अनिका शॉक हो गई। रिया की पल्स बिल्कुल नॉर्मल थी। अब तक अनिका ये बात जान चुकी थी कि रिया बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अनिका को रिया की इस हरकत पर गुस्सा तो आ रहा था, मगर वो ये भी जानती थी कि रिया की इस शरारत की वजह से स्कूल मैनेजमेंट उसे बहुत बड़ी सजा भी दे सकता था। अनिका चाहकर भी रिया का भांडा सबके सामने नहीं फोड़ सकती थी। पास खड़ी किन्नरी टीचर से अनिका ने पूछा, आखिर यहाँ क्या हुआ था? दरअसल सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की 50वीं सालगिरह जल्दी आने वाली है। स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। उसी फंक्शन में हमने बच्चों का डांस भी ऑर्गेनाइज किया था। मैंने सोचा डांस के ऑडिशन में क्यों ना रिया को भी मौका दिया जाए। रिया सचमुच अच्छा डांस कर रही थी, मगर अचानक ही डांस करते हुए वो अपनी क्लासमेट मिश्का मेहरा के साथ किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ गई। आर्ग्यूमेंट को हुए काफी टाइम बीत चुका था, मगर मिश्का ने अब तक रोना बंद नहीं किया था। उसकी पीठ थपथपा रही डांस टीचर अचानक ही अनिका को देखकर खड़ी हो गई। अनिका को एक एटीट्यूड भरा लुक देकर उस डांस टीचर ने अनिका से कहा, मेरा नाम सिमरन मेहरा है और मैं मिश्का की माँ हूँ। मेरी बेटी से जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बच्ची के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगी तुम इस कार्ड में से निकाल लेना। इसका पिन नंबर मैं तुम्हें दे दूंगी और हाँ, तुम जितना चाहो उतना पैसा इस कार्ड में से निकाल सकती हो। मैं तुमसे हिसाब नहीं मांगूंगी। सिमरन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ना सिर्फ अनिका मगर आसपास खड़े सारे लोग शॉक हो गए। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये डांस टीचर ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। तभी किन्नरी टीचर ने अनिका को दबी हुई आवाज में कहा, दरअसल मिस अनिका, मिसेस सिमरन मेहरा हमारी स्टूडेंट मिश्का मेहरा की मॉम है। मिसेस सिमरन मेहरा गोल्ड हिप हॉप डांस चैंपियनशिप में रनर अप आई थी। ये लगभग 7 साल पहले की बात है। पूरे देश और दुनिया में इनका काफी नाम हो गया। उसके बाद दिल्ली के मशहूर मेहरा परिवार के सबसे बड़े बेटे के साथ इनकी शादी हो गई और अब तो इनकी खुद की कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में बल्कि न्यूयॉर्क, पेरिस और फिलाडेल्फिया में भी इनके नाम से डांस इंस्टीट्यूट चलते हैं। मगर इस सब से रिया का क्या लेना देना? मिस अनिका, रिया बहुत ही स्मार्ट बच्ची है। टीचर का सिखाया डांस बाकी बच्चों से बहुत जल्दी ग्रेस्प करने लगी थी। कुछ देर बाद मिश्का को ऐसा लगा कि रिया स्टेप ठीक से नहीं कर रही थी। बस दोनों बच्चों में आर्ग्यूमेंट हो गई और सिमरन टीचर ने जब रिया से ये कहा कि उसे अगर डांस इवेंट में हिस्सा लेना है तो पहले डांस की बेसिक रूल्स सीखने होंगे। जब रिया को इस बात का एहसास हुआ कि टीचर ने भी मिश्का की साइड ली है तो शायद उसे इतना गुस्सा आया कि वो बेहोश हो गई। जैसे ही किन्नरी टीचर के मुंह से छोटी सी बच्ची मिश्का ने ये बात सुनी, वो रोती रोती चिल्लाकर सबसे कहने लगी, जब से वो रिया डांस करने आई थी सभी लोग सिर्फ उसी को देख रहे थे। मैं सेंटर में डांस कर रही थी लेकिन फिर भी लोग सिर्फ उसी को देख रहे थे। मैं इन्हें अपने साथ इवेंट में स्टेज पर नहीं डांस करने दूंगी। मिश्का, जो सेंटर में डांस कर रही थी, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लाइमलाइट उसकी जगह कॉर्नर में डांस कर रही रिया पर जा रही थी। अब सिमरन ने अपनी बच्ची मिश्का की साइड लेकर रिया को गलत साबित कर दिया। रिया पहले से बहुत स्मार्ट थी। वो अचानक ही आर्ग्यूमेंट के बीच बेहोश हो गई ताकि सिमरन मेहरा उसे डांस इवेंट से उसी वक्त बाहर ना निकाल सके। अनिका ने सोचा कि बात आगे बढ़े इससे पहले यही खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए अनिका रिया को गोद में उठाकर वहां से जाने की तैयारी करने लगी। मगर सिमरन अनिका के रास्ते में खड़ी होकर अनिका को ऊपर से नीचे देखने के बाद कहने लगी, देखो अपनी बच्ची को, इतनी कमजोर लग रही है। कमजोर शरीर, ऊपर से बॉडी में स्टिफनेस भी बहुत है। इन सब चीजों की वजह से वो अच्छी डांसर नहीं बन सकती। इसकी जगह किसी होनहार बच्चे को अगर डांस में लिया जाए तो वो उस बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और आने वाले इवेंट के लिए भी अच्छा होगा। इस बात को लेकर किन्नरी टीचर ने घबराते हुए सिमरन से कहा, सॉरी टू इंटरफेयर सिमरन, मगर रिया को डांस करते देखकर हमें लगा कि वो बहुत अच्छी डांसर है। क्या अच्छा लगा तुम्हें उसके डांस में? जरा मुझे भी बताओ। देखिए, यहाँ पर मैं डांस की टीचर हूँ और मैं डिसाइड करूंगी कि इवेंट में कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा नहीं। और जहाँ तक मुझे पता है कि मुझ जैसा ट्रेनर फिलहाल पूरी दिल्ली में कहीं नहीं, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो फिर क्या आपसे कोई बेहतर डांसर और आपसे कोई बेहतर ट्रेनर ये कह दे कि रिया इस डांस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लायक है, तो फिर आप रिया इस इवेंट में जरूर पार्टिसिपेट करेंगी।
अनिका की ये बात सुनकर स्कूल के टीचर्स भी हैरान हो गए। क्या रिया के टीचर को चैलेंज देना पड़ जाएगा अनिका पर भारी? क्या रिया कर पाएगी डांस इवेंट में पार्टिसिपेट या फिर से रह जाएगी अलग थलग? क्या होगा इसका असर और कैसे सामना करेगी अनिका इस नई मुसीबत से? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।